कि हिंदू राष्ट्र मुसलमानों को तो प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मुसलमानों को चुग्गा बना के जो शिकार करना चाहते हैं, दलितों का शिकार करना चाहते हैं। इस वक्त जो खतरा है हिंदू राष्ट्र से मुसलमान को खतरा नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाने से जो खतरा है वो तमाम का तमाम दलित समाज को, पिछड़े हुए समाज को खतरा है। और यही वजह है कि तमाम मुसलमान समाज इस वक्त दलितों के हितैषी बना हुआ है, उनके लिए आवाज उठा। हम वेलकम करते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाए। मोहन भागवत रिटर्न में दे, आरएसएस रिटर्न में दे, इनके साथ काम करने वाली 33-34 लाख तंजीमें रिटर्न में दे कि भारत में जो दलित हैं, जो पिछड़ी हुई जाति हैं, क्या इनको मंदिर में जाने के राइट्स होंगे? क्या मंदिर के पुजारी महंतों जो है वो दलितों को बनाया जाएगा? क्या दलितों की बेटियों को सम्मान दिया जाएगा? ये रिटर्न में दे। जितने भी मनुस्मृति को मानते हैं, जितने भी सुप्रीम हिंदू हैं, तमाम उच्च कोटि वाले हिंदू हैं, ये दलितों को हिंदू मानते ही नहीं। कब मानते हैं दलितों को हिंदू? जब वोट लेना होता है। इनको अछूत मानते हैं, इनको मंदिर में चढ़ने। अरे इससे बड़ी क्या बात होगी? रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो मंदिर नहीं जा सकते थे। एक मंदिर में गए थे तो मंदिर को धुआया गया था। अभी द्रौपदी मुर्मू जो एक महिला है, जो जननी है, जो भारत माता जिन पर कहा जाता है, उनको हमारी जो राष्ट्रपति बना, पहले उनका जो है वो शुद्धिकरण करा गया। तो द्रौपदी मुर्मू हिंदू नहीं मानी जाएंगी क्योंकि वो आदिवासी थी। हमें मोहन भागवत जी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपके झूठे नैरेटिव से प्रॉब्लम है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें ना हिंदू राष्ट्र से डर लगता है, आप कोई सा भी राष्ट्र लेकर। हम तो चाहते हैं कि अगर आपको वाकई इतना चमकने का शौक है तो आप मोदी जी को हटाइए, आप खुद प्रधानमंत्री बन जाइए। अगर बाकी आपको इतना शौक है तो आप ये भी करके देख लीजिए। लेकिन ये जो ड्रामा कर रहे हैं, एक तरफ आप चोर से कहते हैं चोरी कर और शाह से कहते हैं पकड़ ले, तो ये जो आपका ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप दलित भी जाग गया। जिस दलित को आप बेवकूफ बनाते थे इलेक्शन के वक्त, कभी पौवा पकड़ा दिया, कभी मुर्गा पकड़ा दिया और कह दिया इलेक्शन के वक्त तू हिंदू है, उसको भी पता चल गया कि वो सिर्फ 10-12 दिन हिंदू रहता है, उसके बाद वो 5 साल वो दलित रहता है। और मैं हूँ सरफराज आदिल। विजयदशमी के दिन मोहन भागवत ने एक राग आलापा। उन्होंने कहा है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहेंगे। दूसरी बात ये भी कहा है वो बराबरी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट अमन नजवी जी। क्या कहेंगे? विजयदशमी के दिन सबसे पहले उन्होंने पहली बार किसी महिला को अपने मंच पर बुलाया है। देखिए ये जो मोहन भागवत हैं असल में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपको शायद नहीं पता, पूरी दुनिया में आरएसएस को बंद करने की, बैन करने की डिमांड चल रही है। और अमेरिका में तो आरएसएस के 7 संगठन जो उसके साथ शाना बशाना चलते हैं और आतंकवाद का परचम लहराते हैं, उनको बैन कर दिया गया है। तो ये मोहन भागवत एक तो इस चीज़ से डरे हुए हैं, दूसरा इस चीज़ से डरे हुए, अगर आपको याद हो तमाम के तमाम भारत के दलित जमा होके नागपुर गए थे, इन्होंने एहतजाज करा था। मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र था, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यहाँ मंदिर को सेव करना चाहते हैं, शमशान को खुलवाना चाहते हैं। तो पहले तो सवाल इनसे ये करा जाए, क्या हिंदुस्तान के मंदिर खुले हुए नहीं है? मतलब कौन से मंदिर को खुलवाने की बात कर, कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर, कौन से वो अल्पसंख्यक है जिनको ये कहना है कि मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक, हम इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो जनाब पहले तो आप ही के चैनल से मैसेज है कि ना तो मुसलमान कल डरता था, ना मुसलमान आज डरता है, ना कल डरेगा आने वाले कल में। वो सिर्फ एक खुदा से डरता है, वो तुम लोगों से नहीं डरता। और दूसरी बात जो तुम ये कह रहे हो कि नहीं तुम उन पर कोई जुल्म नहीं कर रहा है, तो अभी जो क्या करा है तुमने मध्य प्रदेश में, जो आपने एक फर्जी वाड़ा करा, आपके जितनी नाजायज औलादें हैं उन्होंने मुसलमानों पर इल्जाम लगा के गरबा में पत्थरबाजी करी, उनके करोड़ों के मकानात को वो जेसीबी मशीन ने, बाबा के बुलडोजर, मामा के बुलडोजर ने तोड़ डाला। हमें चिंता नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाए, हम वेलकम करते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाए, और हमारे लिए तो हिंदू राष्ट्र है। हमें चिंता उन लोगों की है, उस समाज की है, दलित समाज की है, पिछड़े हुए समाज की है। मोहन भागवत रिटर्न में दे, आरएसएस रिटर्न में दे, इनके साथ काम करने वाली 33-34 लाख तंजीमें रिटर्न में दे कि भारत में जो दलित हैं, जो पिछड़ी हुई जाति हैं, क्या इनको मंदिर में जाने के राइट्स होंगे? क्या मंदिर के पुजारी महंतों जो है वो दलितों को बनाया जाएगा? क्या दलितों की बेटियों को सम्मान दिया जाएगा? ये रिटर्न में दे। इस वक्त जो खतरा है हिंदू राष्ट्र से मुसलमान को खतरा नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाने से जो खतरा है वो तमाम का तमाम दलित समाज को, पिछड़े हुए समाज को खतरा है। और यही वजह है कि तमाम मुसलमान समाज इस वक्त दलितों के हितैषी बना हुआ है, उनके लिए आवाज उठा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि शमशान हो या कब्रिस्तान हो या जो भी ऐसी चीज़ें, मंदिर हो, वो जब तक इन लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा, हिंदुओं के लिए नहीं खोला जाएगा, तब तक समानता की बात नहीं आएगी।
नहीं नहीं, ये ड्रामा है। मैंने आपसे कहा ना कि ये बौखलाए में है। अभी आपने देखा कि इनकी बौखलाहट कितनी थी कि एक ये फर्जी मुल्ला उमैर इलियासी, जो सुहेब इलियासी कातिल का भाई है, वहां पहुंच गया, मस्जिद में पहुंच गया, मदरसे में पहुंच गए और उसको पैसे दे के 2-4 पेटियां बेटियां देके उससे कह दिया कि मुझे महात्मा गांधी बना दो। उस बेवकूफ ने भी कह दिया हाँ 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 ये महात्मा गांधी है, राष्ट्र ऋषि हैं, और उनके अंडर में 2 लाख फर्जी इमाम और आते हैं। आपने एक और देखा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे और वायरल हो रही है जहां पर एक और फर्जी मुल्ला कह रहा है कि जमात इस्लामी, जमात दावत, मदरसों को बैन करा जाए, पीएफआई को बैन करा जाए। तो ये सारे चवन्नी चोर जितनी भी दाढ़ी लगाकर, टोपी लगाकर सिंबॉलिक मुसलमान आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं, इनको आरएसएस यूज करेगी और लगातार जैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस वाजिया करे कि जितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, जितने मदरसों पर अटैक हो रहा है, अभी आप देखिए कि मोदी जी का गढ़, मोदी जी का जो मॉडल है गुजरात मॉडल, वहां पर किस तरह मुसलमान लड़कों को किस तरह खंभों से मारकर वहां की पुलिस टॉर्चर करे, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया से कमेंट आ रहा है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के आप हितैषी हैं, दूसरी तरफ आप तालिबानी फरमान मुसलमानों के लिए और उनके लिए वही सजा तायुन कर रहे हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि ना जो चाहे हिंदुत्व हो या संघ हो, उनका इतिहास नहीं रहा है कि किसी को डराना या द्वेष फैलाना, किसी को धमकाना। नहीं तो फिर वो जो महात्मा गांधी को गोली मारी थी, नाथूराम गौडसे कौन थे? क्या वो आरएसएस में नहीं थे? ये सावरकर कौन था? सावरकर क्या कहता था? माफी जी वो खुद कहता था कि अगर तुम्हें भारत पे राज करना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो तुम्हें 90% भारत के लोगों को फकीर बनाना होगा, 10% लोगों को तमाम की तमाम जायदादें कैपिटलिज्म देनी होगी। तो फिर ये सावरकर हुआ, ये नाथूराम गौडसे हुआ, ये तमाम ये कौन लोग थे? ये आरएसएस वाले नहीं थे। अभी भी आप देखिए जितनी मॉब लिंचिंग होती है, तमाम के तमाम ये भगवा नफरती चिंटू करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, किसी भी लड़की को मार देते हैं, किसी भी लड़की का बुर्का नोच लेते हैं, किसी भी मुसलमान दाढ़ी वाले टोपी वाले को मॉब लिंचिंग का। ये तो इतने बेजमीर लोग हैं कि ये उम्र नहीं देते कि कोई बेचारा मुसलमान का बुजुर्ग है 80 साल का, 90 साल का, उसकी दाढ़ी नोच लेते हैं। तो ये अपने आप को ये सोच रहे, क्योंकि इनको पता है कि मोदी जी जो है वो सोशल मीडिया से चमके हैं। तो मोहन भागवत को भी लग रहा है कि हम सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा झूठा सच्चा नैरेटिव सेट करके आरएसएस को पूरा दूध की धुली साबित कर देंगे। अभी एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि अभी दिल्ली में झंडे वालान में लोग जो है समुदाय, जो बौद्ध समुदाय के लोग जुड़े, बहुत सारे जो हिंदू थे, यादव थे और भी धर्म के लोग थे, वो जो और कास्ट के लोग थे, वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो क्या ये डर है आरएसएस को, जो सनातनी है, जो डर है, उसकी तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या उनके लिए मंदिर में, कब्रिस्तान में एक समानता? नहीं, कब्रिस्तान में तो एक समानता की बात है। अगर दलित समुदाय मुस्लिम समाज में आता है तो मुस्लिम समाज में तो आप देख लिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुसलमान समाज में ऐसा नहीं होता, तमाम के तमाम, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे तेली हो, चाहे तमेली हो, चाहे सैयद हो, चाहे जितनी भी अपर क्लास, सारी एक ही मस्जिद में सीना बसाना नमाज पढ़ती हैं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ ये हिंदू जो है, जितने भी मनुस्मृति को मानते हैं, जितने भी ये सुप्रीम हिंदू हैं, तमाम उच्च कोटि वाले हिंदू हैं, ये दलितों को हिंदू मानते ही नहीं। कम मानते हैं दलितों को हिंदू जब वोट लेना होता है, इनको अछूत मानते हैं, इनको मंदिर में चढ़ने। अरे इससे बड़ी क्या बात होगी? रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो मंदिर नहीं जा सकते थे। एक मंदिर में गए थे तो मंदिर को धुलवाया गया था। अभी द्रौपदी मुर्मू जो एक महिला है, जो जननी है, जो भारत माता जिन पर कहा जाता है, उनको हमारी जो राष्ट्रपति बना, पहले उनका जो है वो शुद्धिकरण करा गया। तो क्या है जब ये चीज, जब आप कह रहे हो कि आप मानते ही नहीं, जात पात को नहीं मानते हो, क्या द्रौपदी मुर्मू हिंदू नहीं मानी जाएंगी क्योंकि वो आदिवासी थी? पहले तो लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, लेकिन मोहन भागवत ने कहा है कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है और हमारा किसी से विरोध नहीं है। नहीं, ये तो झूठ बोलेंगे। मैंने कहा हमें मोहन भागवत जी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आपके झूठे नैरेटिव से प्रॉब्लम है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें ना हिंदू राष्ट्र से डर लगता है, आप कोई सा भी राष्ट्र लेकर आए। हम तो चाहते हैं कि अगर आपको वाकई इतना चमकने का शौक है तो आप मोदी जी को हटाइए, आप खुद प्रधानमंत्री बन जाइए। अगर वाकई आपको इतना शौक है तो आप ये भी करके देख लीजिए। लेकिन ये जो ड्रामा कर रहे हैं, एक तरफ आप चोर से कहते हैं चोरी कर और शाह से कहते हैं पकड़ ले, तो ये जो आपका ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप दलित भी जाग गया। जिस दलित को आप बेवकूफ बनाते थे, इलेक्शन के वक्त कभी पौवा पकड़ा दिया, कभी मुर्गा पकड़ा दिया और कह दिया इलेक्शन के वक्त तू हिंदू है, उसको भी पता चल गया कि वो सिर्फ 10-12 दिन हिंदू रहता है, उसके बाद वो 5 साल वो दलित रहता है और तमाम जितनी उच्च कोटि है उनके जुल्म का शिकार रहता है। आपको तो पता है हिंदू दलितों की बेटियां आज भी गांवों में, जितने ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनके घरों में जाती हैं। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों को दिक्कत है जो दलित है, जो ओबीसी
कैटेगरीज में आते हैं उनको तो दिक्कत है ना। बिल्कुल दिक्कत। मैं तो अगर आप मुझे आप लगातार ईसाई है। नहीं आप लगातार मेरे इंटरव्यूज ले रहे हैं, मैं लगातार आपके चैनल से आपके माध्यम से ये कहते चली आ रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र मुसलमानों को तो प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मुसलमानों को चुग्गा बना के जो शिकार करना चाहते हैं, दलितों का शिकार करना चाहते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र, मैं हिंदू, अब एक बार बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? अब आप, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारे राष्ट्रपति हिंदू है, फौज में 98% हिंदू है, पुलिस में 98% हिंदू, तमाम भारत के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं हिंदू, तमाम गवर्नर हिंदू है, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र? हम तो हिंदू राष्ट्र उसको समझते हैं हर चीज में, सत्ता में, समर्थन में, तमाम कंपनियां बड़ी बड़ी तमाम जगह हिंदू है। तो संविधान की बात होती है ना, अभी आप मान लिया कि हिंदू राष्ट्र है। नहीं आप तो अगर मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कि मस्जिदों को बंद कर दिया जाए, तमाम मुल्लों को, मियां साहब को पकड़ कर जेलों में डाल दिया जाए, तमाम मुसलमानों की बच्चियों का, औरतों का बुर्का नोचा जाए, तो मनुस्मृति मुसलमानों के लिए नहीं, मनुस्मृति दलितों के लिए, क्योंकि मनुस्मृति कहता है कि दलितों को वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है। दलितों की बच्चियां जो नंगी फिरे, उनकी छातियां नजर आए, और ये जितने भी ब्राह्मण हैं ये आंखों की ज़कात फ्री मिले, कोई लड़की अच्छी नजर आ रहा है चल भाई मेरे साथ, तो ये लाना चाहते हैं। लेकिन वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। ये जो युग है ये वाकई डिजिटल युग है। अब दलित जाग गया, दलित अवेयर हो गया। आप देखिए कि इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आप जाकर यूट्यूब चैनल चेक करते हैं तो 95% जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या फेसबुक पेज हैं वो दलितों की आवाज उठा रहे हैं, और दलित ही उन चैनल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें होती है, बहुत सारे अखलाक को मार दिया जाता है। पहलू खान को ना प्रधानमंत्री बोलते हैं ना मोहन भागवत जी बोलते हैं, लेकिन जब उदयपुर में घटना होती है उन्होंने कहा कि ये घटना जो है देश में नहीं होनी चाहिए, ये हृदय विदारक। नहीं अब आपको तो पता है उदयपुर की घटना होते ही मैंने कहा था यहाँ आरएसएस का तार निकलेगा अगर सही से खुदाई करी जाए, और आप देखिए कि 15-20 दिन के अंदर पता चल गया था कि वो आरएसएस में ही बंदा था और उसको पैसे देके वो काम करवाया गया था। तो ये सारे ड्रामे, जब आप आरएसएस को बदनाम कह रहे हो तो कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई इतिहास ही नहीं रहा कि नहीं तो आप ये क्या बात हो गई? इतिहास आप ऐसे कैसे कहते हैं? ये तो कल को कह देंगे कि ये जो नाथूराम गॉडसे ये भारत का पहला आतंकवादी नहीं है, इसने महात्मा गांधी को नहीं मारा। इतिहास का क्या? इतिहास तो अब ये इतिहास बदल रहे हैं, क्योंकि इनको पता कि इनके पूर्वजों ने यहाँ पर अपने सर की जूम ही नहीं मारी। ये इसलिए मुगलों की बात करते हैं, ये अंग्रेजों की बात नहीं करते। मुगलों की बात क्यों करते हो भैया? हमें तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, हमें मुगलों ने तो गुलाम नहीं बनाया, मुगल तो यहाँ मर खप के गए। तो ये अंग्रेजों की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, उनसे ही प्रेरणा ले रहे हैं। आखिरी सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान को पीट दिया जाता है मध्य प्रदेश में हो, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान का जब हिंदू का ये पर्व है तो मुसलमान गरबा खेलने क्यों जाते हैं? नहीं तो मुसलमान बेवकूफ है ना। हाँ। मुसलमान ये सोचता है कि सन 2014 वाला अभी भी भारत चला आ रहा है। हाँ। उसको लगता है जैसे वो कांग्रेस के शासन में सारे त्योहार मिलजुल के बनाते थे वो शायद अभी बना। उनको ये थोड़ी पता है कि अगर वो बेवकूफ वहां पर गरबा में जाते हैं, अब ये बताइए लड़का हो या मर्द हो ये तो पता नहीं चलेगा कि मुसलमान है हिंदू है, सब एक सी शक्लों के हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि लड़की पकड़ी जाए तो वहां कहीं ना कहीं मुखबिरी होती है। वो बेचारे अपने दोस्तों के साथ गरबा बनाने चले जाते हैं, या आरएसएस की नाजायज औलाद वहां पर शिकार करते हैं। यानी तुम त्योहार में भी मॉब लिंचिंग कर रहे हो, तो कैसा त्योहार है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। तुम त्योहार पे भी अपना हक रख रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जब तुम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो मुसलमान तो तुम्हारे साथ दौड़ दौड़ के तुम्हारे त्योहार बनाने आ रहे हैं, फिर तुम उनको क्यों मार रहे हो? तो ये सारा ड्रामा है, सिर्फ एक डर की राजनीति तय करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में करंट आ रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए केजरीवाल जो है वो तमाम भारत में एक पहचान बना रहा है। तो इन पार्टियों के डर से फिर ये मुसलमानों का शिकार कर रहे हैं और मुसलमानों को मारपीट करके, मॉब लिंचिंग करके, उनके मकानों को तोड़ के फिर दूसरे लोगों को डराने की राजनीति करी जा रही है। चलिए बहुत शुक्रिया।